नमस्कार, आदाब, रेड बाइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। कई दिनों के घमासान के बाद कतर की राजधानी दोहा में तालिबान और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध विराम, एक सीज फायर वो हो गई है। इसको लेके कई देश जो हैं वो काफ़ी चिंतित थे। कई देशों ने इसमें मुदाखलत की, स्पेशली इसमें मलेशिया का, कतर का और सऊदी अरब का बहुत बड़ा रोल है। कतर जो अपने आप को एज अ रीजनल प्लेयर मानता है और वो इस तरह के जो सीज फायर और इस तरह की चीज़ें हैं उसमें शामिल होता है। तो कतर की राजधानी दोहा जो है इसके लिए मुफीद जगह जो है वो समझी गई और वहाँ पे दोनों तरफ के डेलीगेशंस गए और ब्रॉड यानी कंसेंसस एक कल जो है वो बिल्ड हुआ है। अब मसला ये है कि सीज फायर के जैसा मैंने कहा कि कंसेंसस ब्रॉड है, यानी इसके जो फाइनर पॉइंट्स एंड नुआंसेस हैं उसमें इस तरह के ऑप्शंस होते हैं, उसमें इस तरह का बैकडोर रहता है कि ये सीज फायर जो है वो बहुत जल्दी टूट भी सकती है। तो अभी तक जो हुआ है पिछले 4 दिनों में वो क्या हुआ ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसा मैंने कहा पहले पाकिस्तान एक जो हमला हुआ पाकिस्तान के पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे पहले, जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सोल्जर्स और इंस्पेक्टर रंगरूट और ऑफिसर्स जो है वो मारे गए। उसके बाद पाकिस्तान ने कई ड्रोन अटैक्स जो हैं वो काबुल, कंधार, पख्तिया, पख्तिका, खोस्त इन प्रोविंस में किया, जिसमें कि जो टीटीपी के ठिकाने थे मोस्टली उनको टारगेट किया गया, लेकिन कुछ तालिबान के भी एक दो यानी जो अफगानिस्तान तालिबान है उसके भी कुछ ठिकाने हैं उनको टारगेट किया। इसमें बड़ी तादाद में जो है वो मिलिटेंट्स मारे गए हैं, पर इसमें सिविलियंस भी मारे गए हैं। मोस्ट ऑफ ये जो टीटीपी के जो मिलिटेंट्स हैं वो अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं और ये खासकर पख्तिया, पख्तिका और खोस्त ये जो 3 प्रोविंसेस हैं इसमें बड़ी तादाद में ये आपको नजर आएंगे फैमिली के साथ रहते हुए। उसके रिटेलिएशन में तालिबान ने फिर कई पोस्ट पे हमले किए, जिसमें कि फिर से करीब 30-40 के आसपास पाकिस्तानी पुलिसमैन, फ्रंटियर कोर सोल्जर्स के आसपास मारे गए। उसके बाद पाकिस्तान ने एयर ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें कि 250-300 से ऊपर तालिबान के फाइटर्स मारे गए, जिसमें टीटीपी के भी फाइटर्स हैं और तालिबान के भी फाइटर्स हैं। कई जो तालिबान के ट्रेनिंग ग्राउंड्स थे, कई उनके जो जिसको आप कह सकते हैं एक तरीके से बेसिस थे, उनको भी टारगेट किया गया है, उस पर भी बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं। ये जो था वो थोड़ा सा यानी तालिबान को एक तरीके से चौंका गया जो इंटेंसिटी ऑफ अटैक थी, तो उसने अप्रोच किया पहले सीज फायर के लिए कतर के थ्रू। पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है सीज फायर की बातचीत कल करते हैं। तो उसके बाद अफगानिस्तान ने कहा, यानी राजा तालिबान ने ये कहा कि नहीं 7 दिन के बाद करेंगे, और बेसिकली वो 7 दिन यूज करना चाह रहे थे अपने फोर्सेस को मोबिलाइज करने में। और पाकिस्तान अफगानिस्तान जो बॉर्डर है, जो डुरंड लाइन है, उसके जो डिफरेंट बॉर्डर पोस्ट है वहां तक उसको मोबिलाइज करके बॉर्डर पोस्ट पे हमला करके उसको ओवररन करने की कोशिश करते। पाकिस्तान ने मना कर दिया, फिर अटैक करना शुरू किया। तो फिर अफगानिस्तान ने मैसेज भेजा है थ्रू मलेशिया। मलेशिया को उन्होंने कहा है इसमें यानी निगोशिएट करवाने के लिए। मलेशिया ने फिर निगोशिएट कराया और हुआ कि 7 दिन बाद नहीं, अभी ही बातचीत जो है वो शुरू होगी सीज फायर की। सीज फायर के बातचीत के दौरान टीटीपी का जो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है उसने 2 अटैक किए हैं। थोड़े अपने आप में ये अटैक बड़े कॉम्प्लेक्स थे। एक बेस पे अटैक किया गया जिसमें 12 सुसाइड बॉम्बर यूज किए गए। तो ये जो खुदकुश बमवार थे उसमें कई जो है वो घुसने से पहले मारे गए, पर कई अंदर जाके डेटोनेट उन्होंने किया। तो इस दरमियान ये चीजें चलती रही, लेकिन फाइनली एक सीज फायर जो है उस पर दोनों अग्री कर गए हैं। लेकिन ये इसके डिटेल्स जो हैं वो बहुत शेकी हैं। जैसे पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर वो ये उसको ये लगता है कि टीटीपी का कोई भी अटैक अफगान सॉइल से ओरिजिनेट हो रहा है तो वो उसको सोर्स को टारगेट करेंगे। इसमें तालिबान का कहना ये है कि भाई आपके पास सोल्जर्स हैं, आपके पास मॉडर्न वेपन्स हैं, आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, आपके पास बार्ब्ड वायर हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको रोकें। पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, ये नहीं चल सकता, क्योंकि आपके यहाँ वो रहते हैं, वहीं से ट्रेन लेके वहीं से अटैक करके वापस वहीं चले जाते हैं, तो हम सोर्स पे हमला करेंगे। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि वेरीफिएबल जो है इंटेलिजेंस हमारे पास होगी कि आपने टीटीपी के अगेंस्ट में काम करना शुरू किया है, तभी हम उसको मानेंगे कि आप यू आर होल्डिंग योर एंड ऑफ द बार्गेन, यानी आप
ये सीज़ फायर में जो जिन चीज़ों पे आपने हामी भरी है, उसको आप मान रहे हैं, ये तभी मानेंगे जब हमारे पास वेरिफिएबल इंटेलिजेंस आ जाएगी कि आप इस पे काम कर रहे हैं। दूसरा जो ये इसमें एक चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान का कहना है कि बहुत सारे स्प्लिंटर ग्रुप हैं जिन्होंने अलग-अलग नाम बनाए हुए हैं, बट वो सारे ओरिजिनेट टीटीपी के अंदर होते हैं। तो अगर उसमें से कोई ग्रुप जैसे हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप है, अगर वो भी अटैक करता है तो ये माना जाएगा कि टीटीपी का अटैक है और ये माना जाएगा कि अफ़गानिस्तान ने इसको फैसिलिटेट करवाया है। तो उस तरह से उसको टारगेट किया जाएगा। इस बीच में तमाम वीडियोस और कुछ चीज़ें जो है वो तालिबान यानी जो अफ़गान तालिबान है उनकी आई हैं, जिसमें से कई उनके लीडर ये कह रहे हैं कि हमारे जो फाइटर्स हैं उनको लत लगी हुई है लड़ने की और वो बिल्कुल मतलब तैयार बैठे हैं कि कैसे जंग का ऐलान पाकिस्तान के साथ हो और उसमें लड़ें। इस तरह की कुछ चीज़ें वो कह रहे हैं। लेकिन जैसा अभी हमने देखा है कि जो लेवरेजेस हैं पाकिस्तान के पास वो बहुत सारे हैं। ये इनमें से बहुत सारे ऐसे लीडर हैं अफ़गान तालिबान के जिनके रिश्तेदारियाँ जो है पाकिस्तान में, ये आते-जाते रहते हैं। इन पे इंडिविजुअली इनको रोक लगाई जा सकती है। इनके कइयों के बैंक अकाउंट्स हैं क्योंकि ऑफ कोर्स अफ़गानिस्तान में तो बैंक जो है इंटरनेशनली सैंक्शन्ड है। तो वो बैंक्स जो हैं इनके अकाउंट पाकिस्तान में है, उसको फ्रीज़ कर सकता है। यानी मिलिट्री के अलावा भी उसके पास लेवरेजेस हैं जो उसको यूज़ कर सकता है। जो पाकिस्तान में सोर्सेज हैं उनके हिसाब से जैसा मुझे अभी ये प्रतीत हो रहा है कि पिछले प्रोग्राम में मैंने ये बात आपसे कही थी कि जो सिविलियन और ये जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है ये ऑन द सेम पेज लग रहा है। पॉपुलेशन में भी सिर्फ इमरान खान के जो हामी लोग हैं वही इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं या उन लोग जिनसे डायरेक्ट पारिवारिक रिलेशन तालिबान के हैं, बट एक लार्जर कंसेंसस पाकिस्तान में इस ऑपरेशन के लिए बिल्ड हो रहा है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है इमरान खान की पोजीशन की, वो चूंकि जेल में है। उनके जो सपोर्टर्स हैं वो थोड़े बहुत इधर उधर कुछ हल्का फुल्का करते रहते हैं, लेकिन कोई इम्पीटस जो है उनके प्रोग्राम में नहीं बचा है, उनके प्रोटेस्ट में इम्पीटस जो है वो नहीं है। और पार्टी जो है वो इन डिसअरे है। लोग उसमें से तोड़ के निकल रहे हैं। लोग तमाम कारणों से प्रेशर पड़ रहा है एस्टेब्लिशमेंट का, उससे भी कई बार अपने इंटरेस्ट साधने होते हैं, उससे भी तो लोग यानी पावरफुल प्लेयर जो है वो पीटीआई किसी तरह से नहीं है। इमरान खान के अपने जो पर्सनल व्यूज थे इस वॉर को लेके वो बहुत ही बचकाना, बहुत ही चाइल्डिश हमेशा से रहे हैं। उनको ये लगता है कि उनका ये बार बार कहना है कि पाकिस्तान इसमें हिस्सा न लेता 9/11 के बाद तो ये वॉर जो है उसके पास नहीं आती। ऐसा कुछ भी नहीं है, वॉर तब भी आपके पास आती। आपके बॉर्डर पे अगर कोई इस्लामिक एमिरेट पनप रहा है और जो ये मानता है कि जो नेशनलिस्ट बॉर्डर कुछ नहीं होती, सिर्फ पैन इस्लामिज्म जो है वो एक कॉन्सेप्ट है, तो फिर उसके लिए पाकिस्तान का नेशनल बॉर्डर जो है उसको वो तस्लीम नहीं करता। और यही बात तालिबान आज कह रहे हैं कि भाई हम इस बॉर्डर को तस्लीम नहीं करते हैं। तो यही देवबंदी वो भी है कि इनफैक्ट जब पाकिस्तान मूवमेंट चल रहा था भारत से अलग होकर पाकिस्तान बनने की, तो देवबंद ने इसका विरोध किया था, देवबंद ने पार्टीशन का विरोध किया था। पर उसमें एक आर्ग्यूमेंट उनका ये था कि ये जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स का जो कॉन्सेप्ट है ये इस्लाम के अंदर नहीं है, तो पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट यानी इस्लामिक रिपब्लिक जो है वो कैसे बन सकता है। तो इस बिना पे उसने विरोध किया था। सिर्फ इस बिना पे नहीं किया था कि वो देश का बंटवारा नहीं होने देना चाहते थे, इसका थियोलॉजिकल बेसिस था। उसी थियोलॉजिकल बेसिस को तालिबान जो है वो फॉलो करती है, तो जाहिर है कि वो भी नहीं मानती कि ये जो बॉर्डर्स मॉडर्न बॉर्डर्स हैं यानी जो नेशनलिज्म है उसको वो एनाथेमा मानती है, वो पैन नेशनलिज्म को मानती है। तो तालिबान तो इमरान खान का ये कहना कि ये वॉर हमारे पास नहीं आता बचकाना है, जैसा कि बहुत सारे उनके जो बयान होते हैं वो वेल थॉट आउट नहीं होते हैं। वो ही लव्स द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, तो इस तरह की चीजें वो करता रहता है। हालांकि अब जैसा मैंने कहा कि कोई उनका इन्फ्लुएंस नहीं बच गया है। उनके जो कुछ सपोर्टर एग्जाइल में हैं वो हल्ला हंगामा कर सकते हैं, वो टैक्टिकल अलायंस तालिबान के सपोर्टर्स के साथ कर सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज ये पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है कि लोगों का इस पे कंसेंसस है कि इसको अब टाइम ना दिया जाए और इस पे इमीडिएट अटैक जो है, यानी जब इसको इरेडिकेट करने के लिए प्रॉब्लम को इरेडिकेट करना होगा और उसके लिए वो मल्टी डायरेक्शन जाने की सोचेंगे, चाहे वो चाइना के थ्रू प्रेशर हो, चाहे वो ईरान के थ्रू प्रेशर हो, चाहे वो मिलिट्री टैक्टिक हो, चाहे वो जैसा मैंने कहा कि भाई रसद रोक सकते हैं, 3 मिलियन के ऊपर अफगान है उनको वापस भेज सकते हैं, यानी कॉस्ट जो है उनके लिए अनबेरेबल कर देंगे। अच्छा, इस फाइट में एक और चीज नजर आई कि तालिबान
के फाइटर्स जो हैं, इंक्लूडिंग टीटीपी और जो अफगानिस्तान तालिबान है, उन्होंने कुछ इलाकों पे कब्जा करने की कोशिश की। जो ये डुरंड लाइन है, इसमें अगेन वो ऑल्टीट्यूड का फर्क है, कहीं कहीं पे पाकिस्तान को बरतरी है, कहीं पे जो अफगानिस्तान का जो जोग्राफी है उसको बरतरी है। तो वजीरिस्तान में जो कुछ इलाके हैं उसमें अटेम्प्ट जो है वो लिया गया उसको कब्जा करने का, हालांकि वो हुआ नहीं। लेकिन फ्यूचर अगर कॉन्फ्लिक्ट इस बॉर्डर पे और फ्लेयर अप करती है ये, तो ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है कि वजीरिस्तान के कुछ इलाके जो हैं उस पे तालिबान कम से कम टेम्पोरेरली ही लेकिन कब्जा कर लेगा, क्योंकि वहां पे उनको बरतरी है और टेरेन उनको वहां पे हेल्प करता है छुपने के लिए। बट यही उल्टा पड़ जाता है अफगानिस्तान में। जैसा मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये जो ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर वाली जो बात कहते हैं, वो तब तक संभव है जब तक आप गुरिल्ला हैं, आप लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप मिनिस्ट्री में नहीं बैठे हुए हैं, आपको पानी का सप्लाई नहीं देखना है, आपको ये तमाम चीज नहीं करनी है, तब तक आप इफेक्टिवली लड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप पावर में आते हैं तो वो छुपना जो है, जिससे आप छुपते थे, वो गुरिल्ला वॉरफेयर जो है फिर आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है कि आप पब्लिक सर्विस को मेंटेन करें। तो अगर वो नौबत आती है और पाकिस्तान इनके हेडक्वार्टर्स, जैसे मैंने कहा ट्रेनिंग सेंटर्स और इन चीज़ों पे हमला करना शुरू करता है, तो फिर वो जो ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर वाला जो इक्वेशन है वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। अव्वल की आपको इंटेलिजेंस उन लड़ाइयों में पाकिस्तान ही प्रोवाइड करता था, वो आपको इंटेलिजेंस आपके अगेंस्ट में यूज करेगा, और उसके पास कोपियस अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस है, क्योंकि इतने साल का एक दूसरे के साथ हम आहंगी है कि आपके अंदर तमाम ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान को आपका लोकेशन, ह्यूमन इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, वो प्रोवाइड करते रहेंगे और आप पर स्ट्राइक करता रहेगा। अब देखना ये है कि इमीडिएट यानी इसमें ये होगा कि तालिबान के अपने इंटरेस्ट के विरुद्ध जाके भी हाफिज गुल बहादुर ग्रुप हो या और भी फैक्शन हो, वो कोशिश ये करेंगे कि इसको अटैक किया जाए पाकिस्तान के ऊपर में फिर से, ताकि उस अटैक के रिटेलिएशन में पाकिस्तान जो है फिर वो तालिबान की किसी जगह पे हमला करे और फिर ये सीज फायर टूट जाए। इसकी कोशिश अभी आज कल परसों में होती रहेगी और मुझे लगता है कि ये इसके होने के चांसेस भी हैं। अब ये तालिबान के हाथ में है कि उसके पास काफ़ी लिवरेजेस हैं अफगानिस्तान के अंदर में, ऐसा नहीं है कि उसके पास लिवरेज नहीं है। वो पनाह देता है टीटीपी को या बाकी ग्रुप्स को, तो उसकी जो भी पनाह देता है उसके पास लिवरेज होता है कि भाई ठीक है, अगर तुम ये करोगे तो तुम यहाँ से निकल जाओ, या तुमको हम अंदर भेज देंगे, किसी प्रोविंस में भेज देंगे। तो ये उसके पास भी है। अब देखना ये है कि इस पे तालिबान किस तरह से एक्शन लेता है। जो अफगानिस्तान में सोर्सेज हैं वो इस बात को कंफर्म करते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ अटैक जो था वो तालिबान ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। उनको नहीं लगा था कि ये इतना बड़ा हमला हमारे ऊपर ये कर सकते हैं, क्योंकि वो दिन भर वो जी वी आर ब्रदर्स और इस्लामिक ब्रदर और ये सब चल रहा होता है, तो उनको ये नहीं लगा कि ये पलट जाएंगे और इतनी बड़े लेवल पे हम पे हमला करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो एक पब्लिक मूड है उसको ये लग रही है कि ब्रदर ब्रदर तो ठीक है, एक छोटा एलिमेंट, जैसे पाकिस्तान में जो देवबंदी है, तो जाहिर है कि वो सपोर्ट करेंगे तालिबान का भी, और या जो ये इमरान खान के सपोर्टर है, हालांकि इसमें भी बहुत बड़ा ओवरलैप है। तो ये लोग तो करेंगे, लेकिन एक ब्रॉड जो कंसेंसस है वो इनके अगेंस्ट में बना हुआ है। तो इससे ये है कि गवर्नमेंट के हाथ जो है वो फोर्स्ड नहीं है, यानी एस्टेब्लिशमेंट, ये जो हाइब्रिड गवर्नमेंट पाकिस्तान में चल रही है, मिलिट्री और सिविलियन को मिला के गवर्नमेंट जो चल रही है, हाइब्रिड नेचर का जो गवर्नमेंट है, उसके उसके हाथ फोर्स नहीं है कि वो ये हमला ना करे। तो उसको कंसेंसस है, ये इस तरह का कंसेंसस सिर्फ पाकिस्तान में आर्मी पब्लिक स्कूल में जो हमला हुआ था उसके बाद ही बना था। उसके बाद अभी तक इस तरह की कंसेंसस जो है वो पाकिस्तान में नहीं देखी गई थी। तो ये एक फेवरेबल चीज जो है इस हाइब्रिड गवर्नमेंट के लिए। जहां तक तालिबान का सवाल है, तो तालिबान के अंदर जो सिविलियंस रह रहे हैं, वो अभी उनका भी कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि बड़ी तादाद में वेंटन किलिंग्स जो है वो नहीं हुई है। लेकिन जब जैसे ही अगर एयर ऑपरेशन और इंटेंसिफाई होगा, वेंटन किलिंग होने लगेगी तालिबान यानी वहां पे सिविलियंस की अफगानिस्तान में, तो एक प्रेशर उनके ऊपर भी बढ़ेगा कि भाई इतने सालों के बाद शांति आई है, तो हम इस शांति को क्यों नहीं रखें, और हम ये टीटीपी का हमसे क्या लेना देना है, हम इनको हटाना चाहते हैं, या इस तरह की चीज है। इसके कुछ और असरात जो है आपको खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में नजर आएंगे, जिसके अंदर जो है वो एजेंसी, जो पहले जो एजेंसी ये सारी होती थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के बाहर, जो जिसको फाटा कहते थे, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एजेंसीज, उसको चूंकि कानून के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है प्रोविंस का हिस्सा बना लिया गया है,
तो जिम्मेदारी और लॉ एंड ऑर्डर की बहुत सारी जिम्मेदारियां जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है वहां भी पाकिस्तान में। और चूंकि वहां वहां इमरान खान की गवर्नमेंट है, तो इसलिए वो एक फ्रिक्शन जो है वहां पे नजर आ रहा है स्टेट गवर्नमेंट और इसके बीच भी। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले ही कि उनके चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा है, अमीन गंडापुर को, और एक नए चीफ मिनिस्टर जो है वो वहां पे लाए गए हैं। अब अगर ये फ्रिक्शन बढ़ता है और आर्मी को पाकिस्तान में ये लगता है कि केपी गवर्नमेंट जो है वो हिंड्रेंस पैदा कर रही है ऑपरेशंस में, इन एजेंसीज में। हालांकि आप इसको एजेंसीज नहीं कहते, पर आप ये समझ जाइए, औरंगजेई और ये जो साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, बाजौर, ये सारे जो हैं, मोहम्मद, ये सारे जो एजेंसीज हैं, इनमें अगर ऑपरेशंस में लोकल हेल्प जो है उनको नहीं मिलता है एडमिनिस्ट्रेशन से, तो ऐसा भी हो सकता है कि इस गवर्नमेंट को हटा दिया जाए, यानी कोई फैक्शन वहां पे क्रिएट कर दिया जाए या कॉन्स्टिट्यूशनली इस गवर्नमेंट को रिमूव कर दिया जाए। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो दोनों पार्टीज के पास हैं। बाकी हम देखते हैं ये किस तरह से सीज फायर ये सस्टेन करती है या नहीं करती है। जो भी इसके आगे होगा हम आपके पास लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और इशू पे। तब तक के लिए नमस्कार।